हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अबू धाबी में अभी मौजूद है। आफ्टर डिनर वॉक के बाद यहाँ पे बैठे हुए किड्स प्ले एरिया में। तो फ्रेंड्स, अभी आज की वीडियो जो होने वाली है वो यहाँ यूएई में कितनी महंगाई है, यूएई एक्सपेंसिव है या दुबई एक्सपेंसिव है या अबू धाबी एक्सपेंसिव है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो यहाँ पे यही सोच के आता है कि मैं अबू धाबी में रहूँगा या दुबई में रहूँगा। यहाँ पे दोनों यही ऑप्शंस होते हैं। बाकी 7 टोटल स्टेट्स हैं यूएई के, तो हर बंदा चाहता है कि मैं दुबई में रहूँ या अबू धाबी में। फ्रेंड्स, तो यहाँ अबू धाबी में इतनी हवाएँ हैं, सर्दियों के साथ साथ हवाएँ भी लग रही हैं। कहते हैं हमारे बालों को देख के हमारे बाल ऐसे हो गए हैं कि हवा ने हमारे बालों का हुलिया ही चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि यूएई एक्सपेंसिव है या नहीं। तो सबसे पहले आएंगे हम दुबई और अबू धाबी को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो फ्रेंड्स, दुबई एंड अबू धाबी को कंपेयर करेंगे तो हमें जो एक्सपेंसिव लगेगा, शारजा अजमान से कंपेयर करेंगे तो दुबई और अबू धाबी टॉप पे आते हैं महंगाई में। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकम हमारी है, हमारी कोई जॉब है अच्छी सी, तो हम यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकते हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू लंदन, यूके जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं यूरोप में। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ अबू धाबी में रहने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है रिहाइश, हमारी रेजिडेंसी। क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे हमारे रिहाइश को, क्योंकि सबसे जो महंगी चीज़ है वो यहाँ पे रिहाइश होती है। बाकी खाना पीना, घूमना फिरना, हेयर कटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लिमिट में हम खाना खा सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रिहाइश की बात करेंगे। जो सिंपल बेड स्पेस होता है, जो शेयरिंग में हम लेते हैं, वो में कम से कम हमें 400 का मिलेगा। 400 दरम का हमें बेड स्पेस मिलेगा। अगर हम पार्टीशन में रहेंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। 1000 तक, 1500 तक यहाँ पे पार्टीशंस होते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, रूम वगैरह लेंगे, तो आपको रूम कम से कम 1800 से 3000 के दरमियान आपको रूम मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो महंगी चीज़ है वो है हमारी रिहाइश। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपीज़ को, यहाँ से कन्वर्ट करें तो ये लाखों में चीज़ें चली जाती हैं। अगर हमें 3000 का भी एक रूम मिलता है तो वो हमारे पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपये बन जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना महंगा है ये अबू धाबी। और सबसे फेमस चीज़ यहाँ पे जो चाय हम पीते हैं, वो एक चाय किसी भी कैफेटेरिया से हमें चाय मिल जाती है। उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 1 दरम। वो बहुत ही सस्ती चीज़ है। सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ यहाँ पे चाय होती है, जो हम 1 दरम की पीते हैं। इसके अलावा अगर खाना खाना चाहें तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अलावा अगर हम हेयर कटिंग करवाना चाहें तो वो भी 10 दरम से स्टार्ट है, 40 दरम तक। तो उस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे तो आपको कम से कम जो खाना, अगर सिंपल खाना खाना चाहते हैं आप, तो आपको कम से कम 10 दरम का पर पर्सन पड़ेगा 1 टाइम। लेकिन अगर आप ज़्यादा जाएंगे, किसी बड़ी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वो 50 दरम भी कम है, 100 दरम भी लग जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ यूएई में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लॉथ्स की बात की जाए तो काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हमें क्लॉथ सेल पे देते हैं। अगर हम रिटेल में लेना चाहेंगे तो वो महंगे पड़ जाएंगे। जो कपड़े हम खरीदते हैं वो काफ़ी सेल के बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, शॉप्स पे, तो वहाँ पे हमें क्लॉथ्स इजीली मिल जाते हैं सेल में। तो ये चीज़ें हैं। फूड हो गया, क्लॉथ हो गए। और पानी की एक बोतल अगर फॉर एग्जांपल हम लेना चाहें, छोटी वाली 500 ml, तो वो भी हमें 1 दरम की पड़ती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो चीपेस्ट है। लेकिन सबसे महंगी जो चीज़ मैंने आपको बताया कि वो रिहाइश यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरी बात की जाए तो अगर आपकी कम से कम मिनिमम सैलरी 2000 है तो आप इजीली यहाँ पे रह सकते हैं और कुछ बचत करके आप अपनी घर में भी भेज सकते हैं। तो अगर आपकी 2000 सैलरी नहीं है, उससे कम है, जैसे किसी रेस्टोरेंट पे रहेगा, बेड स्पेस लेगा, अगर खाना खाएगा, तो उसका काफ़ी खर्चा यहाँ पे हो जाएगा। बकाया इतनी इसकी सेविंग नहीं होगी जो अपने मुल्क भेज सके। वैसे यूएई तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन देखा जाए तो अगर यहाँ पे बंदा सेट हो जाए तो हर बंदा यहाँ पे इजीली सेट हो सकता है। और अगर आपके पास अच्छी सी कोई जॉब है, कोई अच्छी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, तो आप यहाँ पे इजीली सेट हो सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, लाइफ है यहाँ पे। लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे, हर जगह पे यहाँ पे बस स्टॉप मिलेंगे, एसीज मिलेंगी, लोड शेडिंग यहाँ पे नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अवेल कर सकते हैं यहाँ यूएई में। तो हर बंदा ये चाहता है कि मैं यहाँ पे रहूँ, लेकिन सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप पे, क्योंकि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अपना वीज़ा लगवाना पड़ेगा। वीज़ा भी कम से कम 8 से 10,000 के दरमियान लगता है, 2 साल का। अगर वो आप लेंगे, उसके बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, वो भी आपको 10 से 12,000 का पड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं अपने आप पे। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, कोई अच्छी सी जॉब आपको मिल गई, सैलरी आ गई, सोर्स ऑफ इनकम आ गई, तो आप इजीली यहाँ पे रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी वीडियो। आफ्टर डिनर यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने कहा थोड़ी बहुत गपशप हो जाए। जिन दोस्तों ने, भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।